सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी पीनट बटर बिस्किट, जो कि होते हैं बहुत ही टेस्टी और बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसके लिए हमें इस बनाने के लिए क्या चाहिए, हमने लेना है मैदा 1.5 कप मैदा हमने मेजरिंग कप से नाप कर लिया है। ये हमने एक अंडा लेना है, 3 टेबलस्पून हमने नॉर्मल बटर अनसॉल्टेड बटर लेना है, पीनट बटर लेना है हमने 1/2 कप, और ये लेना है हमने पिसी हुई चीनी 1/2 कप, ब्राउन शुगर 1/2 कप, और ये हमने बेकिंग सोडा लेना है। बेकिंग सोडा लेना है, बेकिंग पाउडर नहीं। ये हम लेना है 2 चुटकी। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको कि हमने ये किस तरह से बनाने हैं। अच्छा, हमने एक बाउल लेना है। सबसे पहले हमने ये इसमें चीनी ऐड करनी है और ब्राउन शुगर, और ये अंडा भी इसमें ऐड कर देना है। बटर हमने इसमें ऐड करना है, और ये हमने इसमें पीनट बटर भी ऐड कर देना है। ये सारी चीज़ें ऐड करके हमने इसको अच्छा सा बीट करना है ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी सी मिक्स हो जाए। इलेक्ट्रिक बीटर से करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, वैसे आप हाथ से भी, हैंड बीटर से भी आप इसको बीट कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको बीट करते हैं। ये हमने कर लिया इसको बीट। अब हम इसको सारा मिक्स करते हैं। अच्छा, ये देखिए तमाम चीज़ों को हमने बीट करके अच्छा सा मिक्सचर बना लिया है। अब हमने इसमें ये मैदा हमने छाना हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आहिस्ता आहिस्ता ये सारा मैदा हमने इसमें ऐड करना है। हमने इसको एक डो की शक्ल देनी है। साथ ही हमने इसमें ये बेकिंग सोडा भी ऐड कर देना है। हमने इसको सारे को इस तरह से मिलाना है और एक अच्छी सी डो बना लेनी है। अच्छा, ये देखिए हमने मैदा डाल के इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया है। अब हम ये थोड़ा सा मैदा हमने बचा लिया था, अब हम इसमें ये भी ऐड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ताकि हमें बिल्कुल एक परफेक्ट डो चाहिए। ये देखिए बहुत अच्छी सी हमारी ये डो जो है वो बिल्कुल बिस्किट बनाने के लिए तैयार हो गई है। अच्छा, ये देखिए हमने डो को इस तरह से किचन काउंटर पे रख के फैला लेना है हल्की हल्की हाथ से, और नीचे भी हमने इसके मैदा डस्ट किया था, थोड़ा सा हमने इसके ऊपर मैदा डस्ट करना है और इसको बिल्कुल रोल करना है रोलिंग पिन से आहिस्ता आहिस्ता से। ये देखिए बिल्कुल हमने इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, इतना करना है कि हमारे बिस्किट जो हैं अच्छे से एक नॉर्मल से शेप से जो है वो बन जाए। ये देखिए ये बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल सही इसका, इतनी ही हमें चाहिए थी। अच्छा, अब हमने एक ये बिस्किट का मोल्ड लेना है और इससे हमने इस कटर से, आपने छोटे बिस्किट बनाने हैं तो आप छोटा कटर ले लें, मैंने बड़ा कटर लिया है। इस तरीके से ये सारे बिस्किट जो हैं वो आप कट कर लें।
ये तमाम बिस्किट अब हमने ट्रे, थोड़ा सा हमने बटर से उसको ब्रश कर लिया है। अब हमने इसमें बेकिंग ट्रे में बिस्किट रखने। अच्छा, ट्रे को मैंने थोड़ा सा बटर से, जो बटर का ब्रश लगाया था, बहुत हल्का सा लगाना है, बहुत ज़्यादा बटर नहीं इस पर ऐड करना और ऑयल भी नहीं। अच्छा, अब हमने ये सारे देखिए इसमें थोड़े फासले से रखने, क्योंकि जब ये बनेंगे तो इसलिए ये जुड़े ना, इसलिए हमने फासले पर रखने। तो अब हमने इसको एक फोक लेना है, फोक से इसके किनारे जो है वो इस तरह से दबा देने। इसी तरह से हमने सारे बिस्किट्स के किनारे जो है फोक से दबा देने। प्री हीट हमने ओवन कर लिया है 20 मिनट पहले। हमने इनको 15 मिनट या 20 मिनट, 15 से 20 मिनट हमने इनको बेक करना है। ओवन हमारा प्रीहीट हो गया है और अब हमने सेंटर वाले रैक पर इसको रखना है। ऊपर वाली ग्रिल भी मैंने ऑन की है और नीचे वाला भी ऑन किया है। और अब मैं इसको 10 मिनट के बाद चेक करूँगी। तकरीबन इसकी जो बेकिंग है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट में इंशाल्लाह हो जाएगी। ये देखिए जी, ये दिखाया ज़रा, ये देखिए बिस्किट हमारे बहुत अच्छे से ये तैयार हो चुके हैं। मैं थोड़ा सा इसको चेक करती हूँ। ये देखिए बिल्कुल 15 मिनट्स में ये बिस्किट हमारे बिल्कुल तैयार हो गए। अब हम इसे ओवन से निकालेंगे और ठंडा करेंगे, फिर हम इसे प्लेट में सर्व करने के लिए रखेंगे। ये देखें जी, ये हमारे बहुत ही मज़े के पीनट बटर कुकीज़ जो है हो गए हैं तैयार शाम की चाय के साथ। और आप लोग भी ज़रूर करेंगे ये ट्राई। अब हमने थोड़ा सा क्या करना है कि ये पिसी हुई चीनी लेनी है और इसके ऊपर हमने ये हल्की हल्की सी डस्ट कर देनी है, तो इससे ये और ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। और बस ज़रा क्वांटिटी का और बिल्कुल मेजरिंग का ख्याल रखते हुए अगर हम बेकिंग करें तो बहुत अच्छी सी परफेक्ट बेकिंग हो जाती है। तो इसी तरह से आप ये रेसिपी फॉलो कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और लाइक कीजिए। लाइक का बटन दबाना नहीं भूला कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब अपनों के साथ शेयर कीजिए ये रेसिपी। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।